नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट के बारे में मैं आपको समझाने के लिए आया हूं। रिसेंटली आपने सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत सारे मुद्दों के रिगार्डिंग हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी इश्यूज चलते हैं तो बहुत सारे अपने जजमेंट्स देखे होंगे। बट मैं आज जो इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं तो आपको एक बहुत अच्छी क्लैरिटी मिलेगी और एक अच्छा अपना ग्राउंड मिलेगा कि अगर आप भी इस पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस में फंसते हो ना तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स के लिए आपके लिए ये वाला जजमेंट बहुत ज्यादा कीमती है। याद रखना 2025 का ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का अपना जजमेंट आया है। पहले जजमेंट का नाम समझ लेते हैं। जजमेंट का नाम क्या है? विभोर गर्ग वर्सेस नेहा। ये ऑफिशियल जजमेंट की कॉपी है। 22 या 23 पेज का ये पूरा का पूरा कंप्लीट जजमेंट है। तो ये जजमेंट को पूरा पढ़ने के बाद एक बात क्लियर हुई है कि अगर लड़का हो और एक लड़की है, दोनों आपस में शादीशुदा हैं, यानी कि एक लड़का और एक लड़की आपस में शादीशुदा हैं, तो एक हस्बैंड होगा और एक वाइफ होगी। तो दोनों आपस में एक दूसरे की चुपचाप सीक्रेटली छुपा के अगर फोन कॉल रिकॉर्डिंग करते हैं या एक हस्बैंड अपनी वाइफ से बातें कर रहा है कमरे में बैठ के, तो अगर वो फोन में अपना कॉल रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है, अपने बीच की बातें वो सारी रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो जो रिकॉर्ड है मोबाइल में स्टोर्ड हो गया है। अब आगे चल के आपस में लड़की अगर कोई लड़के के ऊपर मुकदमा दायर करती है या आपस में लड़का अगर कोई लड़की के ऊपर डिवोर्स केस फाइल करता है, तो लड़के के पास कोई ना कोई सबूत तो होने चाहिए अपने आप को इनोसेंट प्रूव करने के लिए। या लड़का अगर डिवोर्स केस भी फाइल कर रहा है कि जैसा मेरे को अपनी वाइफ से डिवोर्स चाहिए एडल्ट्री के ग्राउंड पे कि मेरी वाइफ का जो है अफेयर है, तो मैं जो है एडल्ट्री प्रूव करना चाहता हूं, तो जैसा बोलेंगे कि आपके पास कोई सबूत है डिवोर्स के अंदर जो आप ग्राउंड पेश कर रहे हो। मैं बस एक ही ग्राउंड बता रहा हूं, बहुत सारे ग्राउंड हो सकते हैं, क्रुएल्टी हो सकता है, XYZ। आप अगर सेक्शन नंबर 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ोगे तो वहां पे बतेरे ग्राउंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे क्या लड़का जो है वो जैसा आपको बोल सकता है, जैसा मेरे पास एक कॉल रिकॉर्डिंग है, जैसा मेरे पे एक ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मैं अपनी वाइफ से जब बात कर रहा था ना तो मैंने आपस की बातें जो है रिकॉर्ड कर ली थी मोबाइल में। तो क्या जैसा आप मुझे अलाउ करोगे वो ऑडियो रिकॉर्ड आपके सामने पेश करने के लिए और अपना ग्राउंड आपके सामने प्रूव करने के लिए, ताकि आप जो है मुझे रिलीफ ग्रांट कर सको। तो यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे अराइज आ जाता है। और ये पहले तो ट्रायल कोर्ट के पास गया था मामला, ये वाला इश्यू के रिगार्डिंग। इसका सवाल का जवाब क्या होना चाहिए? हाँ, हस्बैंड पेश कर सकता है ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग जो उसने वाइफ की अपनी करी है। फिर मामला गया पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया था। सॉरी, पति हस्बैंड आप जो है ना अपनी वाइफ की कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में एज एविडेंस के रूप में पेश नहीं कर सकते हो। उल्टा आपने तो गलत काम करा यार। हस्बैंड आपने तो अपनी वाइफ का आर्टिकल नंबर 21 ब्रीच राइट टू प्राइवेसी आपने अपनी वाइफ का ब्रीच करा है। फंडामेंटल राइट आपकी वाइफ का आपने ब्रीच करा है। तो आप तो अपनी तरफ से बहुत गलत करा है यार, तुमने तो बहुत गलत करा है। तो यहां पे अब एक और सवाल उठता है। तो पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने मना कर दिया था, तो इसके एग्रीव्ड होके मामला गया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, जो कि सामने मैं आपके सामने ये विभोर गर्ग वर्सेस नेहा का मामला समझा रहा हूं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारी बातों को ध्यान से समझा और एक सेक्शन आता है, एक धारा होती है। अगर आप पुराने कानून जानते हो तो सेक्शन 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट और नए कानून के हिसाब से सेक्शन नंबर 128 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। यहां पे बस एक ही बात दो बातें बोली है। पहली बात क्या बोली है कि अगर कोई पति पत्नी है आपस में जो भी शादी जब तक उनका शादीशुदा जीवन था, तो जब भी उन्होंने अपने शादीशुदा जीवन में कोई भी आपस में कोई भी बातें करी होंगी, कॉन्वर्सेशन करी होगी, तो पति को या पत्नी को कोर्ट में जबरदस्ती उनको मजबूर करके कोर्ट में कटघरे में नहीं बुलाया जा सकता कि बताओ तुमने अपने पति से क्या बात करी, बताओ पति जो है पति तुम बताओ कि तुमने अपनी पत्नी से क्या बात करी थी। आप मजबूर नहीं कर सकते हो। लेकिन ये तो पहला पार्ट है, सेक्शन नंबर 122 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन नंबर 128 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम, दोनों बातें सेम ही कहते हैं। अब दूसरा पार्ट क्या कहता है कि अगर एक दूसरे के खिलाफ इन दोनों ने, पति पत्नी ने एक दूसरे के खिलाफ अगर केस फाइल किया होगा ना, उस केस में उन सर्कमस्टांसेस में सेक्शन नंबर 128 बीएसए सेक्शन नंबर 122 एप्लीकेबल नहीं होगा। उन सर्कमस्टांसेस में ये वाली धाराएं एप्लीकेबल नहीं होगी। तो अब यहां पे मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने आया कि जज साहब, एक पति ने अपनी पत्नी की कॉल रिकॉर्डिंग करी है या ऑडियो रिकॉर्ड करके रखी हुई है और वो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर एक दूसरे के खिलाफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट चल रहा है। तो पति जो है अपनी वाइफ की ऑडियो रिकॉर्डिंग या कॉल रिकॉर्डिंग कोर्ट में एज एविडेंस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट के अंदर पेश करना चाहता है।
तो सुप्रीम कोर्ट साहब आप बताइए क्या हस्बैंड को अलाउ करना चाहिए? तो यहां पे आप अगर इसका पेज नंबर 21 पैरा नंबर 12 इस जजमेंट का पढ़ोगे ना, सारी बात आपको क्लियर समझ में आ जाएगी। तो मैं आपको ओपन भी करके दिखा देता हूं सो दैट इट विल बिकम इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड वेरी नाइसली। ठीक है, इससे क्लैरिटी आ जाती है। ये है हमारा पेज नंबर 21 पैरा नंबर 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसको आप भले स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ये आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती है लाइफ में। चलो यहां पे आप समझते हैं, यहां पे हमें कहां से कहां तक समझने वाली बात है आपके लिए मैं बता देता हूं। इतना आप अगर ना पढ़ना चाहो तो बढ़िया है, यहां से आप समझिएगा। ठीक है, वी डोंट थिंक, सुप्रीम कोर्ट साहब ने बोला है कि हम ये नहीं मानते हैं, वी डोंट थिंक दैट देयर इज एनी ब्रीच ऑफ राइट टू प्राइवेसी। एक बात तो क्लियर हो गई। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्या बोला था कि भाई हस्बैंड भाई तुमने तो राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करा है अपनी वाइफ का। तो एक बात सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्लियर कर दी कि नहीं, अगर कोई हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट में वाइफ की अगर कोई भी ऑडियो रिकॉर्ड करी हुई पेश करना चाहता है तो क्या वो कर सकता है? पहली बात इसके ऊपर हम बाद में आएंगे। तो क्या हस्बैंड ने ब्रीच राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करी है? सुप्रीम कोर्ट साहब ने बोल दिया नहीं करी है भाई। एक बात का जवाब हमें मिल गया है। अब मुद्दे वाला जवाब अभी भी पेंडिंग है, अभी समझते हैं। इन द इंस्टेंट केस, इनफैक्ट जो सेक्शन 122 है, मैंने आपको भी बताया था ना, इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 122 जो आज के नए कानून के हिसाब से 128 बीएसए का है। ठीक है, तो इसमें क्या बोला है? 122 अफोरसेड एक्ट डज नॉट रिकॉग्नाइज एनी सच राइट। तो ये भी क्लियर बोल दिया। ऑन द अदर हैंड द सेड सेक्शन कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन। ये भी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि भाई साहब राइट टू प्राइवेसी लागू नहीं होगा, ब्रीच ऑफ द राइट टू प्राइवेसी लागू नहीं होगा। उल्टा जो आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी एक हमारा फंडामेंटल राइट जो दिया हुआ है, उसकी एक्सेप्शन है सेक्शन 122 का पैरा नंबर 2। ये भी पॉइंट हमें क्लियर हो जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला है? बिटवीन द स्पाउसेस एंड देयरफॉर कैन नॉट बी अप्लाइड हॉरिजॉन्टली at all. In this regard, we reiterate that as per the produce established by the law, section 122 of Indian Evidence Act does not touch upon the aspect of right to privacy वगैरह वगैरह। अब at the end conclusion के तौर पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला हस्बैंड अपनी वाइफ की रिकॉर्डिंग, कॉल रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग कोर्ट में अपने डिफेंस के लिए, अपने आप को रिलीफ पाने के लिए कर सकता है। दैट्स इट। ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला है। लास्ट में पढ़ सकते हो, आपको लगे कि सर आपने मुद्दे की बात तो बताई नहीं। ठीक है, द रीजन इज बिकॉज Section 120 of Indian Evidence Act recognizes the right to fair trial, right to produce relevant evidence, and right to prove one case against the spouse to avail the relief sought by the party। तो Honorable Supreme Court of India में साफ शब्दों में बात क्लियर कर दी है कि अगर हस्बैंड को कोई भी केस फाइल करना है अपनी पत्नी के खिलाफ और हस्बैंड के पास बस एक ही एविडेंस है, अपनी वाइफ के साथ में कॉल रिकॉर्डिंग, अपने वाइफ के साथ में ऑडियो रिकॉर्डिंग, तो हस्बैंड एज एन एविडेंस वो पेश कर सकता है। जी हां, कर सकता है, कोई डाउट वाली बात नहीं है। और इसमें हस्बैंड ने कोई भी वाइफ का फंडामेंटल राइट ब्रीच नहीं करा है, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच नहीं करा है, आर्टिकल 21 ब्रीच नहीं करा है। जजमेंट का नाम क्या है? विभोर गर्ग वर्सेस नेहा 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये बात को हमेशा याद रखिएगा। अब आपके दिमाग में एक और छोटा सा मैं पॉइंट क्लियर कर देता हूं। तो सर ये कोई सुप्रीम कोर्ट साहब ने 2025 में आके क्या यहाँ पे अपने आप में कोई अनोखी बात बोली है? देखो यहाँ पे एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक वर्ड यूज करा है ना, रीएटिएट। मैंने आपको भी पढ़ के भी सुनाया था कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रीएटिएट करा है। ये देखो, ठीक है, तो रीएटिएट का मतलब है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी था कभी कभी ये मामलों को डिस्कस करा होगा। जी हाँ, आप अगर आर.एम. मलकानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र पढ़ोगे ना 1973 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का, तो उसमें भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यही बात बोली थी कि अगर कोई भी एविडेंस इलीगली रिकॉर्ड करा जा रहा है ना, इलीगल तरीके से भी रिकॉर्ड करा जा रहा है, जोर जबरदस्ती करके भी रिकॉर्ड करा जा रहा है, तब भी एडमिसेबल होता है। बट एविडेंस लेजिटिमेट होना चाहिए, तब भी एडमिसेबल होगा। बाद में बंदे ने जो मारपीट करी हो या धक्का दिया हो, एविडेंस अपना कलेक्ट करने के लिए हाथ बांध दिए होंगे किसी के, तो उसके लिए जो उसको सजा मिलनी चाहिए वो बाद में देखा जाएगा। बट भाई एविडेंस जो उसने इलीगली रिकॉर्ड करा है वो एडमिसिबल होता है। अब इसी कंटेक्स्ट से अगर हम ये बात करें, हस्बैंड ने इलीगल तरीके से ही तो वाइफ की ऑडियो रिकॉर्ड करके कोर्ट में पेश करने की बात कर रहा है ना, कायदे से वाली बात, इलीगली तो काम कर रहा है। ठीक है, वाइफ की कंसेंट के बगैर ही तो काम कर रहा है, इलीगली तो है ना। ठीक है, तो फिर भी एविडेंस अपने आप में एडमिसिबल होना चाहिए। बाद में हस्बैंड को इलीगल जो उसने हरकत करी है उसके लिए जो मर्जी फाइन लगाना हो, सजा देना वो दे दो। ठीक है, राइट टू प्राइवेसी ब्रीच करी, उसके लिए जो मर्जी करना हो, फाइन लगाना वो कर दो, लेकिन एविडेंस तो एडमिसिबल करो ना। तो ये बात पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी थी, जो कि ओवर रूल्ड करके ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसको क्लैरिफाई करा है। आई होप आपको ये पॉइंट मेरे हिसाब से क्लियर आ गया होगा समझ में। तो ये जो ग्राउंड है ना, इलीगल जो एविडेंस रिकॉर्ड करने वाला है, हमने भी बहुत सारे केसेस में इस पॉइंट को इस्तेमाल करा है, इसीलिए मैं आपको इतनी क्लैरिटी से ये बात समझा पा रहा हूं। ठीक है, हम भी अपने जब केस डील करते हैं तो ये वाले पॉइंट को हम बहुत बारीकी से समझते हैं
कि, और पुलिस वाले भी ना इस बात को बहुत बारीकी से समझते हैं कि जज साहब हाँ जी हमने तो इलीगल रिकॉर्ड करा एविडेंस, जज साहब आप कर लो जो कर सकते हो। जज साहब कहते हैं हम तो कुछ कर नहीं सकते, आपका इलीगल ऑब्टेन्ड एविडेंस है, एडमिसिबल तो हो गई, रेलेवेंट तो हो गई, एडमिसिबल बाद में स्क्रूटनाइज करा जाएगा, रेलेवेंट तो हो गई ना, बात खत्म। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मेरी तरफ से आपको जो मुद्दे की बात समझानी चाहिए, जो कंप्लीट जजमेंट पढ़ने की बजाय आपको ये मुद्दे की बात समझनी चाहिए, वो मैंने आपको बहुत बारीकी से समझाई है। और आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस पॉइंट के रिगार्डिंग तो अपना कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करना। और जो लोग अपना AIB 20 देने जा रहे हैं तो हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है 29 जुलाई रात के 9 बजे से, और 45% डिस्काउंट है। आप एप्लीकेशन डाउनलोड करो, बैच आपको दिखाई देगा, बस उस पर 45 पे आप % पे क्लिक कर दोगे, जो अमाउंट है 45% कम हो जाएगा। तो आप लोग अपना बैच डाउनलोड करके, अपना एप्लीकेशन डाउनलोड करके, एंड्रॉयड, आईफोन, लैपटॉप, टैबलेट हर जगह अवेलेबल है, तो आप लोग बैच में एनरोल्ड हो सकते हो। और अगर कोई भी क्वेरी आती है तो आप लोग हमारे को एप्लीकेशन पे मैसेज करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो पसंद है, एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।